जयपुर से बड़ी खबर है। विकास कार्यों से जुड़े और अन्य टेंडरों को लेकर बड़ी खबर है। टेंडरों से जुड़े कामों को फिलहाल रोकने के एसीएस अखिल अरोड़ा ने निर्देश दिए हैं। जिन कार्यों के टेंडर अभी आमंत्रित नहीं किए गए हैं, अगले निर्देशों तक उन्हें आमंत्रित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कार्यों के टेंडर आमंत्रित हुए और नहीं हुए वर्क ऑर्डर, तो वर्क ऑर्डर अगले निर्देशों तक रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो काम वर्क ऑर्डर के बाद भी शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें भी अगले निर्देशों तक शुरू नहीं करने के निर्देश दिए हैं। सामग्री या सेवा के उपापन की स्थिति में कार्यादेश स्थगित या लंबित रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, सामग्री या सेवा के उपापन की स्थिति में कार्यादेश स्थगित या लंबित रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। विकास कार्य से जुड़े और अन्य टेंडरों को लेकर ये बड़ी खबर है। टेंडरों से जुड़े कामों को फिलहाल रोकने के एसीएस अखिल अरोड़ा ने निर्देश दिए हैं। दरअसल अब ये जान लीजिए किन किन के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिन कार्यों के टेंडर अभी आमंत्रित नहीं किए गए हैं, यानी कि जिनके टेंडर नहीं आए हैं, उनके लिए निर्देश है। अगले निर्देशों तक उन्हें आमंत्रित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कार्यों के टेंडर आमंत्रित हुए और वर्क ऑर्डर नहीं हुए, तो वर्क ऑर्डर अगले निर्देशों तक रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो काम वर्क ऑर्डर के बाद भी शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें भी अगले निर्देशों तक शुरू नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। सामग्री या सेवा के उपापन की स्थिति में कार्यादेश स्थगित या लंबित रखने के निर्देश एसीएस अखिल अरोड़ा ने दिए हैं। तो देखिए, इसी पर नजर थी कि क्या जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जो पिछली सरकार के जो टेंडर है, उन पर जो नई सरकार है कैसे, किस तरीके से क्या फैसला लेती है। क्या टेंडरों को ऐसी जारी करने दिया जाएगा या फिर उन पर रोक लगाई जाएगी, क्या फैसला होता है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी, ये टेंडरों से जुड़े कामों को फिलहाल रोकने के एसीएस अखिल अरोड़ा ने निर्देश दे दिए हैं। तो देखिए, टेंडरों से जुड़े कामों को फिलहाल रोकने के एसीएस अखिल अरोड़ा ने निर्देश दिए हैं। लेकिन जिन कार्यों के टेंडर अभी आमंत्रित नहीं किए गए हैं, यानी कि जिन कार्यों के लिए जो टेंडर जारी होने थे वो नहीं हुए हैं, अगले निर्देशों तक उन्हें आमंत्रित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं एसीएस अखिल अरोड़ा की तरफ से। इसके साथ ही साथ जिन कार्यों के टेंडर आमंत्रित हुए और वर्क ऑर्डर नहीं हुए, तो वर्क ऑर्डर अगले निर्देशों तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जो काम वर्क ऑर्डर के बाद भी शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें भी अगले निर्देशों तक शुरू नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। सामग्री या सेवा के उपापन की स्थिति में कार्यादेश स्थगित या लंबित रखने के निर्देश एसीएस अखिल अरोड़ा ने जारी किए हैं। तो विकास कार्य से जुड़े और अन्य टेंडरों को लेकर यह बड़ी खबर है। टेंडरों से जुड़े कामों को फिलहाल रोकने के एसीएस अखिल अरोड़ा ने निर्देश दे दिए हैं। जो टेंडर जारी किए गए थे, जिनमें जो कार्य चल रहे थे, उनको लेकर यह बड़ी खबर है। दरअसल जिन कार्यों के टेंडर अभी आमंत्रित नहीं किए गए हैं, अगले निर्देशों तक उन्हें आमंत्रित नहीं करने के निर्देश एसीएस ने दे दिए हैं। एसीएस अखिल अरोड़ा ने निर्देश ये दिए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। टेंडरों से जुड़े कामों को फिलहाल रोकने के एसीएस अखिल अरोड़ा ने निर्देश दे दिए हैं। नई सरकार है, नई सरकार एक्शन मोड में है और लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर और अपनी प्राथमिकताएं भी वो गिना चुके हैं, लेकिन उससे इतर जिन कार्यों पर हर किसी की नजर थी कि जो पिछली सरकार में जो टेंडर जारी किए गए थे, उनके तहत जो कार्य किए जा रहे थे, अब कैसे नई सरकार उस पर फैसला लेती है, क्या उन्हें जारी रखा जाएगा या फिर उन पर रोक लगाई जाएगी। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि टेंडरों से जुड़े कामों को फिलहाल रोकने के एसीएस अखिल अरोड़ा ने निर्देश दे दिए। नई सरकार है, अपने हिसाब से काम करेगी, समीक्षा बाकी कार्यों की जाएगी और नए फैसले भी सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से लाइव, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि नजर इसी पर ही थी, क्योंकि जो पिछली सरकारों के टेंडर थे उस पर नई सरकार क्या फैसला लेती है, क्या रोका जाएगा या फिर उन्हें जारी किया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी मिली है बेहद अहम है। टेंडरों से जुड़े जो काम थे, जो फिलहाल उस पर एसीएस अखिल अरोड़ा ने रोकने के निर्देश दे दिए हैं।
बिल्कुल, क्योंकि जब तक कि नई सरकार का कोई निर्णय नहीं आ जाता या कोई निर्देश साफ तौर पर नहीं आ जाते, तब तक कि ये यथास्थिति रखने के निर्देश दिए हैं कि जो 3 वर्गीकरण किया है, इसमें जो टेंडर है वो टेंडर निविदा प्रक्रिया आमंत्रित कर ली गई है, लेकिन आगे का जो वर्क ऑर्डर है वो नहीं हुआ है, तो ऐसे काम भी रोके जाएंगे। जिनमें वर्क ऑर्डर हो चुका है लेकिन काम शुरू नहीं हुए, ऐसे भी रोके जा रहे हैं। और तमाम तरह के जो टेंडर हुए भी नहीं है, तो वो तमाम कार्य वो रोकने के लिए कहा है, जब तक कि नई सरकार कोई निर्देश नहीं दे देती है, ताकि एक सरकार की जो नीतिगत सोच है वो सामने आ सके। जो विकास कार्य हैं या जो तमाम तरह के जो वर्किंग जो विभाग होते हैं, उसमें जो तमाम तरह के कार्यों को लेकर, टेंडरों को लेकर जो सोच है, उसकी नीति जो बनती है, उसी अनुसार फिर आगे काम बढ़ेगा, काम किया जाएगा। तब तक के लिए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, और ऐसे निर्देश समय समय पर तब दिए जाते हैं जबकि कोई मार्गदर्शन चाहिए होता है नई सरकार में, तब ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि जो अखिल अरोड़ा थे उनको बुलाया भी था, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और काफ़ी देर तक संभवतः इन्हीं मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया, और ये बात सामने आई कि जब तक कि कोई नीतिगत एक निर्णय नहीं आ जाता, विस्तृत दिशा निर्देश नहीं आ जाते जब तक कि नई सरकार के, तब तक कि इस प्रक्रिया को रोका जाए। जी डॉक्टर ऋतुराज, इसके अलावा क्योंकि 3 वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है वो आप बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो टेंडर जारी हो गए उनके तहत कार्य जो किया जा रहा है, क्या उन पर रोक लगाई जाएगी या फिर यथावत वो जारी रहेंगे? यदि काम शुरू नहीं हुए हैं तो उन पर रोक लगाई जा रही है, और जो 3 तरह का वर्गीकरण है उस दायरे में जो भी काम आ रहे हैं उन पर रोक, वहां पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब कोई भी जो नया नीतिगत स्पष्ट दिशा निर्देश है वो सामने आएगा, तब इस पर काम शुरू हो सकेगा उसी दिशा निर्देश अनुसार। खासतौर पर इसमें जो प्रभावित जो विभाग है वो विभाग है PHED, PWD। तरीके से ACS अखिल अरोड़ा ने निर्देशित किया है, टेंडरों से जुड़े कामों को फिलहाल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर डॉक्टर ऋतुराज हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। डॉक्टर ऋतुराज, सवाल यही था कि जो टेंडर प्रक्रिया पहले जारी कर दी गई, उसके तहत कार्य किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप बता रहे थे, क्या वो कार्य वो भी रोके जाएंगे या फिर उन कामों को यथावत जारी रखने दिया जाएगा? और दूसरा सवाल इसी में ऐड कर देती हूँ, सवाल ये है कि अब नई सरकार है, नई तरीके से समीक्षा करेगी, उसके बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल, जो काम होते हैं, जो टेंडर से जुड़े हुए काम हो, जो कोई सेवा ली जाती, कोई सेवा सरकारी लेती है, कोई भी सरकारी विभाग या कोई भी एजेंसी सरकारी लेती है सेवा, तो उसके जो नियम है वो ये होता है कि टेंडर होता है, वर्क ऑर्डर होता है, और वर्क ऑर्डर के बाद वो काम शुरू होता है। तो जिसमें वर्क ऑर्डर के बाद काम शुरू हो चुका है उन पर कोई रोक किसी तरह की नहीं लगाई है, लेकिन जिन पर टेंडर ही नहीं हुआ है, टेंडर आमंत्रित ही नहीं किया है, तो अब टेंडर आमंत्रित करने के लिए मनाही की गई है जब तक कि नए निर्देश नहीं मिलते। इसके बाद जो टेंडर के बाद टेंडर आमंत्रित हो चुके हैं लेकिन कार्यादेश यानी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ, तो वो प्रक्रिया यथास्थिति रखने की बात कही है। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि वर्क ऑर्डर भी हो गया और काम शुरू हो गया, तो काम शुरू यथावत रहेगा, और वर्क ऑर्डर के बाद यदि काम शुरू नहीं हुआ है तो वो प्रक्रिया रोकने के लिए कहा है, तो जब तक कि नए सरकार नया निर्देश, दिशा निर्देश जारी नहीं कर ले। जहाँ तक कि नई सरकार की नीति की बात है वो इस रूप में अब सामने आ सकती है, क्योंकि जो वित्तीय हालत है, जो माली हालत है, उस पर पूरी नज़र डालकर और किस तरह से योजनाओं का खाका बुनते हुए इन तमाम कार्यों को प्राथमिकता से कैसे निपटारा किया जाए, कैसे जिनमें टेंडर ही नहीं हुए और लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण काम इस सरकार की दृष्टि में नहीं है, तो हो सकता है उन्हें रोकने के निर्देश दिए जाएं, या फिर जो जिन पे वर्क ऑर्डर हो चुका है और महत्वपूर्ण काम है, आम जनता से जुड़े काम है, विकास कार्य हैं, उनको आगे जारी रखने के निर्देश दिए जा सकते हैं। और जो वर्क ऑर्डर हो गए उनकी प्रगति भी सुनिश्चित करने के निर्देश यहाँ पर दिए जा सकते हैं आने वाले समय में। तो इसको लेकर भी एक अलग क्राइटेरिया नजर आएगा, अलग बैठक भी होगी, जो तमाम वर्किंग डिपार्टमेंट हैं उनके साथ बैठक होगी, क्योंकि उनकी क्या समस्या है वो सामने आनी चाहिए। और साथ ही कुछ बातें ये भी सामने आ रही हैं कि जो इनसे जुड़े जो ठेकेदार हैं, जो उनको भी पर्याप्त पेमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार चूंकि चली गई थी और उस दरमियान पेमेंट नहीं हुआ, तो वो भी बातें यहाँ पर डिस्कस की जा सकती हैं आने वाले समय में। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया विस्तार से